जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देसवाल अभी एक वीडियो की क्लिप दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा आपको खुशी होगी और उस वीडियो को सुनने के बाद अंदर से आपकी एक पॉजिटिविटी आएगी और आपको सभी को ये लगेगा कि अब तैयारी जल्दी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है सभी चीज़ों को सही होने में। क्योंकि देखिए, पीएमओ ने रेल मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि भाई पीएमओ ने डायरेक्ट जितने भी मेरे भाई रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं उन सभी के साथ मीटिंग रखी है। और इसका मतलब ही ये है कि चीजें अब अलग लेवल पर जा चुकी हैं। और जहां पीएमओ की बात आ जाए तो मेरे भाई चीजें बहुत जल्दी होने लग जाती हैं। अभी एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उससे आपको और अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि अब तैयारी में जुट जाना चाहिए। साथ ही साथ मेरे भाई और बातें मैं लेकर आता हूं। और हाँ, मैं बैठक में जो बात हुई है उसमें क्या रखा गया कि भाई 2004 के बाद हुई भर्ती प्रक्रिया को लेकर होगी चर्चा कि भैया अभी तक जितने भी एग्जाम एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या जो भी 2004 से लेके अभी तक रेलवे के जो भी एग्जाम हुए उन सभी का किस तरह का प्रोसेस रहा है और कितनी बार कितनी बार वैकेंसी निकाली है, इतना इतना टाइम क्यों लग रहा है, उन सभी पर चर्चा होगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं आरआरबी का इतना रोल नहीं रहेगा और अब सीधा पीएमओ की अगर बात आएगी तो चीजें बहुत अच्छी चलने वाली हैं। साथ ही साथ मेरे भाई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों के हित सुरक्षित रखने का दिया भरोसा। उन्होंने कहा है मेरे भाई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो जो छात्रों के हित में होगा वही हम करेंगे। और साथ ही साथ हाँ मेरे भाई, ये जरूरी बात वीडियो क्लिप चलाने से पहले ये मेरे सामने भी आ गया, ठीक है। देखिए, आज रात 9 बजे एक भयंकर सी क्लास होने वाली है। ये क्लास आप सभी के डिमांड पर है। कम से कम 5-6 महीनों से बच्चों की डिमांड थी कि सर मेंसुरेशन पढ़ा दो। और क्योंकि मेंसुरेशन बहुत एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर टीचर या बच्चों पढ़ाते हैं तो बच्चों समझ नहीं आता, पर आज आपको इससे मोहब्बत हो जाएगी, इसकी गारंटी है। तो रात 9 बजे मिलना ना भूलें। तो अब देखिए, आगे इस वीडियो को देखते हैं। इस क्लिप से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। विरोध प्रदर्शन किया है और इसको लेकर के हमारी यह खबर है कि रेलवे में भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार के कुछ शहरों में छात्रों ने किया था विरोध प्रदर्शन और आज का दिन उन्होंने रखा हुआ था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों के हित सुरक्षित रखने का भरोसा दिया है। अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा है कि हमारी सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है और उनके सभी मांगों को वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। रेल मंत्री ने सरकार से सीधा संवाद करने के लिए कहा है और उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल भी दिया है। रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने मामले का समाधान निकालने का भरोसा दिया है। उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त भी दिया है कि आप अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं। 1.25 करोड़ छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित कराना आसान नहीं होता, यह कहना है रेल मंत्री का। रेलवे में भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत। क्या अराजक तत्वों ने कुछ हवा दी है या छात्रों की बात में कुछ दम है? देखिए, इसमें गड़बड़ी कहाँ हुई है। एक तो अश्विनी जी ने ठीक ही कहा कि 1.25 करोड़ लोगों की परीक्षा लेना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। और शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा होगी जहाँ 1.25 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट हैं। इसमें एक ग्रुप डी की परीक्षा थी जी। ये इस ग्रुप डी में करीब 1 लाख पद हैं। पहले रेलवे बोर्ड ने यह कहा कि ग्रुप डी की एक परीक्षा होगी, लेकिन अचानक 24 जनवरी को उन्होंने एक आदेश निकाल दिया, कहा कि अब एक नहीं बल्कि 2 परीक्षा होगी जी। तो सारा बवाल बवंडर यहीं से पैदा हुआ। अगर आपको 2 परीक्षा लेना था तो आप 2019 के विज्ञापन में इस बात का उल्लेख करते कि 2 परीक्षा ली जाएगी और अचानक आप कहेंगे कि 2 परीक्षा ली जाएगी। और कल मेरी जब अश्विनी वैष्णव जी से संचार भवन में लंबी मुलाकात हुई, वो पूरी तरह से सहमत थे इस बात से कि ये कोई आईएएस आईपीएस का एग्जाम नहीं है, ये 10वीं पास लड़कों की परीक्षा है और इसलिए 2 परीक्षा नहीं बल्कि 1 परीक्षा होगी। इस पर उन्होंने अपनी सहमति जाहिर की है। दूसरा मुद्दा एनटीपीसी को लेकर जी। इसमें करीब 35,000 पद हैं और केंद्र की सरकार ने और रेलवे ने ऐलान किया था कि जब पिछले साल 15 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, इस बार 20 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि 5 लेवल के इसमें जो पद हैं वो 5 लेवल के पद हैं। अब अगर एक छात्र 3 अलग अलग पदों के लिए क्वालिफाई कर गया तो उसको 3 मान लिया गया। तो लड़कों का यह कहना था कि एक छात्र एक रिजल्ट, यानी आपने जब 20 गुना कहा है तो 20 गुना रिजल्ट होना चाहिए। और अगर एक छात्र 3 जगह क्वालिफाई किया है तो उसको 3 ना माना जाए बल्कि इसको 1 माना जाए जी। तो इस पर भी कल जब मेरी बात हुई अश्विनी वैष्णव जी से, वो तैयार थे इसके लिए, उन्होंने अपनी सहमति दी है। उन्होंने ये कहा कि 3.5 लाख और लड़कों की का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और जो लड़कों की मांग है एक छात्र एक रिजल्ट, यानी जो 2 मुख्य मांग थी, एक छात्र एक रिजल्ट और ग्रुप डी की 1 परीक्षा हो न कि 2 परीक्षा हो,
इन दोनों चीजों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है। जी। उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी बना दिया है, सारी बातें कमेटी के सामने रखी जाए, कमेटी की रिपोर्ट आती है तो मैं निश्चित तौर पर इनको लागू करूंगा। जी। तो देखिए, लोगों को अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे पर पूरा भरोसा है। जी। और ये जो सारा भ्रम पैदा हुआ, वो रेलवे बोर्ड के ने अगर समय पर अगर स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद इतना भ्रम पैदा नहीं हुआ होता। लेकिन कोई रेलवे बोर्ड ने भी कोई जानबूझकर भ्रम पैदा नहीं किया, लेकिन जो भी भ्रम पैदा हुआ। और दूसरी बात कि देखिए, ये सारे बच्चे कोई अपराधी नहीं हैं, ये सारे 10वीं 11वीं के पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक बात है। और 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे। कोविड के कारण परीक्षा में समय लग गया। जी। तो जो बच्चे 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको अचानक लगे कि जो हुआ वो उचित नहीं हुआ है, तो उत्तेजना में उनको सड़कों पर आ गए।